बिल्कुल। निरंजन, आपको क्या लगता है ये जो बिशप्स के साथ मुलाकात है, क्या केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अपनी पैठ बनानी है? वहां उनको लगता है कि मुसलमानों के रास्ते से तो नहीं, लेकिन क्रिश्चियंस के रास्ते से आप केरला के अंदर एंटर कर सकते हैं। और केरला के अंदर जो मुस्लिम जो क्रिश्चियन तबका है वो तकरीबन 17-18% है, वहां मुसलमान तकरीबन 26-27% है। तो ये केरल में बीजेपी की मौजूदगी को दर्ज कराना है या अखिल भारतीय स्तर पर कोई संदेश देना है? नहीं, देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि किसी भी कम्युनिटी को अगर आउटरीच करना है राजनीतिक तौर पे, तो आपको धर्म गुरुओं को के साथ मुलाकात करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको वाकई क्रिश्चियंस को वू करना है अपनी तरफ, तो जो क्रिश्चियंस के खिलाफ जो अटैक्स होते हैं, जिस तरह की विस्पर कैंपेनिंग होती है, जिस तरह से कई दशकों से कन्वर्जन को लेके एक तरह से एक कॉन्स्पिरेसी की बात की जाती है, उन सब चीजों की जो नैरेटिव्स हैं उसको दबाने की जरूरत है। और डे टू डे जो अटैक्स है उसको आप खत्म करें, अपनी बोलचाल की भाषा में उसको हटा दें, तो कम्युनिटी डेफिनेटली आपके प्रति एक सेकंड दोबारा से आपके बारे में सोचेंगे। मुझे ये लगता है कि मैं दो चीजों को लेकर थोड़ा इंट्रीग्ड हूँ। पहले तो ये कि पिछले जुलाई आपने तेलंगाना में हैदराबाद में जो मीटिंग हुई थी, उसके बारे में जिक्र किया था। जो भारतीय जनता पार्टी का नेशनल एग्जीक्यूटिव का मीटिंग था, वो पिछले जुलाई में हुआ था, और तब से लेकर लगातार बीच बीच में बोलते आए। और लेकिन साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी और जो संघ परिवार के जो बाकी जो एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी तरफ से जो मुसलमानों के प्रति जो अटैक्स हैं उसमें कोई रुकावट नहीं आई। तो और उसके बाद अभी ईस्टर का जो फेस्टिवल हुआ था दिल्ली में, तो आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी दिल्ली लौट के आने के बाद उसके बाद दिल्ली के सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च में गए थे, और वहां जाके भी उन्होंने मुलाकात की। एक सिंबॉलिकली एक पेड़ भी बोया वहां जाके। मुझे ये लगता है कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के प्रति जो आउटरीच है वहां पे आई, ये थोड़ा सा इनकी नजर G20 की इमिनेंट समिट को लेके है। हम सब जानते हैं कि मुसलमानों के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार की जो राजनीति रही है, उन पे जो पिछले 2014 ऑनवर्ड जो अटैक्स रहे हैं, उसको लेके जो इस्लामिक वर्ल्ड का जो कैपिटल माना जाता है एक तरह से, जो 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 अरब नेशंस हैं, वो लोग कोई बहुत ज्यादा एक्टिवली उनके कॉज को प्रोपाउंड नहीं करते हैं। मतलब उनको हिंदुस्तान के साथ एक तरह का ट्रांजैक्शनल रिश्ता उनको ज्यादा आकर्षित करता है, जिसकी वजह से वहां से कोई पुशबैक कोई खास ज्यादा नहीं हुआ। लेकिन ये स्थिति शायद वेस्टर्न कंट्रीज के साथ नहीं है, क्योंकि वहां सरकारों के अलावा एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसको भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी इग्नोर नहीं कर सकती। वो है कि जिसको हम लोग बोलते हैं कि डेमोक्रेटिक लिबरल जो पुशबैक है, वहां से ऑलरेडी काफी हिंदुस्तान के खिलाफ डेमोक्रेसी के जो अलग अलग पैरामीटर्स हैं उसमें जो डाउन साइजिंग हुई है, जो सर्वेज हुई है, उसके चलते, और हिंदुस्तान में अभी कई सारे डेवलपमेंट्स हुए। राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन को लेके जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर रहा हूँ, वहां से बहुत ज्यादा एक सीरियस क्रिटिसिज्म हुआ है। कई सरकारों ने भी तो इसके बारे में फॉर्मल पोजीशन भी ली है, जिसको भारत सरकार ने अपने तरफ से बोला है कि आपको इसके बारे में कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोगों के यहाँ जो कुछ हुआ है वो पूरी तरह से कानून के अंतर्गत हुआ है। तो इन सब चीजों को लेके हुआ है, तो एक तरह से काउंटर बैलेंसिंग टैक्टिक्स हो सकती है कि हम क्रिश्चियंस को रीच आउट कर रहे हैं, हम लोग माइनॉरिटीज के प्रति इतने ज्यादा, मतलब उनको उतना अटैक नहीं होता, ये कॉन्स्पिरेसी है, ये रॉन्ग नैरेटिव चलाया जाता है। मुझे लगता है इन सब चीजों को लेके है। और दूसरी जो बात है कि राजनीतिक तौर पे एक तरह से हम मानते हैं कि 2024 की जो कहानी है वो खत्म हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की जीत तो मतलब निश्चित तय है। अगर तय है तो फिर नए स्ट्रैटेजीज इवॉल्व करने की जरूरत क्या है? तो मुझे ये लगता है कि ये जो रीच आउट है, ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि भारतीय जनता पार्टी के डिस्पाइट की एक तरह से एक सोच बन जा रही है, कि कंसेंसस बन रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे पोजीशन में, उनकी समझ से अभी और काम होना बाकी है। बाकी आगे देखते हैं किस तरह से बिल्कुल। नैरेटिव आपको लगता है कि अभी काम थोड़ा सा बाकी, बट विजय
सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।